नमस्ते सभी को। प्लस टू क्लास का हमने मैथमेटिक्स से स्टार्ट किया था, चैप्टर 3 मैट्रिसेस। उसमें हमने बेसिक डेफिनेशंस की थी और एक्सरसाइज 1.1 के हमने पहले 4 क्वेश्चंस किए थे, 4 क्वेश्चंस। तो उससे आगे करते हैं क्वेश्चंस। उससे पहले एक बार फटाफट से बेसिक जो हमने किया था रिवाइज कर लेते हैं। क्या किया था हमने? मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था कि मैट्रिक्स में क्या होते हैं, रो और कॉलम्स होते हैं, हमारे पास अरेंजमेंट्स होती है नंबर्स की। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, ऑर्डर किया था कि कितने कॉलम्स और कितने रोज होती हैं हमारे पास, m नंबर ऑफ रोज एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स। i shows number of rows and j shows number of columns, means ith row and jth column. m number of rows and n number of columns. aij is the element of the matrix. फिर उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस किया था, स्क्वायर मैट्रिक्स की थी। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या थी? जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज क्या है, बराबर हो जाएं, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था रो मैट्रिक्स पढ़ा था। रो मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें एक ही रो थी। कॉलम मैट्रिक्स क्या था? जिसमें एक ही कॉलम था, 1 कॉलम। डायगोनल मैट्रिक्स क्या था? जहां पर ओनली डायगोनल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। स्केलर मैट्रिक्स क्या था हमारे पास? जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो 0 थे, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स पर एंट्री जो थी वो क्या थी, सेम थी। तो ऐसी मैट्रिक को हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। फिर हमने पढ़ी थी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या थी? जिसमें डायगोनल एंट्रीज हमारे पास क्या हो, 1। एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स, एक डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें एंट्रीज हमारे पास, डायगोनल एंट्रीज क्या हो, 1 1, और बाकी एंट्रीज क्या हो, नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या हो, 0 0। वो तो पढ़ी थी हमने क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हमने उसके बाद जीरो मैट्रिक्स पढ़ी थी। जीरो मैट्रिक्स में क्या थी, सारी हमारी जो एंट्रीज थी वो 0 थी। अब उससे पहले एक नेक्स्ट डेफिनेशन पे जाते हैं। क्या है? कंपेरेबल मैट्रिसेस। कंपेरेबल मैट्रिसेस आर दोज मैट्रिसेस विच आर टू बी कंपेरेबल। कंपेरेबल मीन्स हम कंपेयर कर सके उन्हें आपस में हम दो मैट्रिसेस को कंपेयर तभी कर सकते हैं जब उनके ऑर्डर क्या हो, सेम। जैसे अगर यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर हमारे पास रोज कितनी हैं, 2 ही रो हैं, रो 1 एंड रो 2। और कॉलम कितने हैं हमारे पास, यहाँ पर 3 कॉलम है हमारे पास, यहाँ पर C1, C2 एंड C3। तो हमारे पास क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, 2 क्रॉस 3। नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3। सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास कितने रोज हैं, 2 ही रो हैं और 3 कॉलम हैं। तो ये मैट्रिसेस हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। हमें ये देखना है कि A और B आर कंपेरेबल इफ दे हैव द सेम ऑर्डर। इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस two matrices are equal if they are of same order and their corresponding elements are equal. अब जो क्वेश्चन आपके पास 2 क्वेश्चन है, 6th और 7th एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो इक्वल मैट्रिसेस पर बेस्ड है। इक्वल मैट्रिसेस में हमें बताना है कि अगर 2 मैट्रिसेस इक्वल दी हुई हैं तो वहां से हमने कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। 2 मैट्रिसेस आर इक्वल। इक्वल कब होंगी, जब उनका ऑर्डर सेम होगा और उनका हर एक एलिमेंट, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो, इक्वल। तो आपका 7th क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। देखिए 7th क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y, z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। जहां पर आपको 3 पार्ट दिए हुए हैं, जिसमें से एक पार्ट कर लेते हैं या 2 कर लेंगे, बाकी 3rd आप कर लेना। क्या है हमारे पास फर्स्ट पार्ट में, देखिए क्या है हमारे पास, फर्स्ट मैट्रिक्स क्या दी हुई है हमारे पास, 4 3 x 5 एंड y z 1 5 एलिमेंट्स ये दिए हुए हैं हमारे पास। तो अब यहाँ पर हमने ये मैट्रिक्स ले ली। अब पहले ये देखो क्या दी हुई है, इक्वल मैट्रिक्स दी हुई है। इक्वल मैट्रिक्स के पास हमारे पास कंडीशन क्या थी इक्वल होने की हमारे पास, कि कोरस एक तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 2 ही रो हैं और 2 ही कॉलम हैं, यहाँ पर भी 2 ही रो हैं और 2 ही कॉलम है, तो कंपेरेबल है मैट्रिसेस। और हमारे पास क्या है, अगर इक्वल है, इक्वल दिया हुआ है हमें, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो 4 इज इक्वल टू y, 3 इज इक्वल टू z
x इक्वल टू 1 एंड 5 इक्वल टू 5 तो है ही हमारे पास। तो वो मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स क्या होती हैं, जो आपस में क्या, जिनका ऑर्डर भी सेम हो और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो, इक्वल हो। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई 4, z की वैल्यू आ गई 3 और x की वैल्यू आ गई 1। तो हमें x y z की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब जैसे नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट में क्या है, दोनों मैट्रिसेस दी हुई हैं हमारे पास। इसमें क्या होगा, पहला एलिमेंट पहले के बराबर हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अनदर मैट्रिक्स। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, 2 इज इक्वल टू 2 तो है ही हमारे पास, 5 प्लस z इज इक्वल टू 5, एक्स वाई इज इक्वल टू 8। फर्स्ट एलिमेंट x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, 6 है। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं, देखिए क्या हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 आ गया, 2 इक्वल टू 2 तो है ही, 5 प्लस z इज इक्वल टू 5, एक्स वाई इज इक्वल टू 8। तो पहले z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, क्या है, 5 प्लस z इज इक्वल टू 5, तो z की वैल्यू क्या आएगी, 5 माइनस 5 0 आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है एक्स वाई इज इक्वल टू 8 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इन दो एक्सप्रेशन से, इक्वेशन से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, x और y की। तो ले लेते हैं यहाँ से हम वैल्यू, पहले एक्स वाई इज इक्वल टू 8, यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स क्या हो जाएगा, इसके बाय में चला 8 बाय एक्स हो गया हमारे पास, ठीक है। अब y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, y की वैल्यू हमने क्या रख दी, 8 बाय एक्स। हमने फिर क्या ले लिया, यहाँ से एलसीएम ले लिया, x एलसीएम आ गया, यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8 और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 6x। तो ये हमारे पास फैक्टर बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रिक इक्वेशन के हमने रूट फाइंड आउट कर लिया। आपको पता है हमें क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 8 आए और ऐड करने पर क्या आए, 6 आए। तो क्या ले लिए हमने, फैक्टर 4 एंड 2। तो इसके फैक्टर बन जाएंगे हमारे पास x माइनस 4, x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब आपको पता है 2 की मल्टीप्लाई 0 है, तो आइदर दिस वन इज 0 और दिस वन इज 0। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 4 और 2। तो x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 बाय 2। x की वैल्यू अगर 2 है तो 8 बाय 2, तो वहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। और जब x की वैल्यू क्या है, व्हेन x इज इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से हमारे पास x और y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। z की हमारी 0 आ गई। तो हमारे पास 3 पार्ट थे जिसमें से 2 मैंने कर दिए, एक आप कर लेना कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड सेकंड के और थर्ड के। x प्लस जेड या y प्लस जेड की वैल्यू 7 फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर, y प्लस जेड की वैल्यू क्या है, 7 है, y प्लस जेड की वैल्यू उठा के फर्स्ट में रख देंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 7 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। x आ गया, z आ जाएगा, z आ गया तो y आ जाएगा। तो 7th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये भी वही दिया हुआ है, इक्वेशंस को क्या करना है, सॉरी मैट्रिसेस को क्या करना है, कंपेयर करना है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c d फ्रॉम द इक्वेशन दिस। तो फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट, तो a माइनस बी इज इक्वल टू -1, 3a प्लस c इज इक्वल टू 5, 2a माइनस b इज इक्वल टू 0 एंड 3c प्लस d इज इक्वल टू 13। तो हमारे पास ये 4 इक्वेशंस बन गई, 4 इक्वेशंस बन गई। इनको सॉल्व कर लो, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करो। फर्स्ट और सेकंड को इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, ऐड कर दिया दोनों को, b से कैंसिल आउट हो गया, ये यहाँ से आ गया -a और इधर से आ गया -1। a की वैल्यू आ गई 1 उठा के हमने किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दी, पुट द वैल्यू ऑफ a इन एनी इक्वेशन 1 एंड 2। Similarly, we get the value of a from the equation third, we get the value of c. a की वैल्यू आप c यहाँ थर्ड इक्वेशन में रख देंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी, c की वैल्यू आ गई। सिमिलरली अगर c हमें मिल गया तो d की वैल्यू। कंपेरेबल मैट्रिसेस और इक्वल मैट्रिसेस में हमारे पास क्या है, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, इक्वल। तो उससे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अब उसके बाद क्या है, जो नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है वो क्या है, उसके इंट्रोडक्शन क्या है हमारे पास, एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस।
कि दो मैट्रिक्स को हमने ऐड करना है, उसका सम करना है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए और हम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में दिया हुआ है, देखो ए और बी, सबसे पहले देखो दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है, 2 क्रॉस 3, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। हम ऐड कर सकते हैं, पहली कंडीशन तो हमारी यही है ऐड करने की कि हम ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए हमें क्या चाहिए, सेम ऑर्डर चाहिए, और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए जैसे यहाँ पर 1 और यहाँ क्या है 2, दोनों को हमने ऐड कर दिया, 1 + 2, 2 + 2, 2 + 2, नेक्स्ट 1 1 1 1 को ऐड कर दिया। ऐसे ही हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी, एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, मतलब किसी मैट्रिक्स को किसी एक नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दी जाए तो किस तरह से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। के अगर कोई भी स्केलर है तो के को अगर ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, फॉर एग्जांपल अगर ए हमारे पास क्या, हमने ऊपर वाली एग्जांपल ले लिया, ये ले लिया, के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर किसी मैट्रिक्स को सिर्फ एक नंबर से, स्केलर से अगर कर रहे हैं, तो हर एक एलिमेंट से उसकी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। हर एक की क्या हो जाएगी, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। हमारे पास के 2k 3k एंड 5k। तो ये है हमारे पास क्या, एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। अब उसका फर्स्ट, इससे रिलेटेड अब एक बार पहले फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है हमारे पास, हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि ए, बी और सी, ये 3 हमारे पास दिए हुए हैं। इसमें क्या है हमारे पास, 5 पार्ट दिए हुए हैं इसके। क्या है, a + b, a - b, 3a - c, ab और ba। अभी तक हमने ऐड करना सीखा है और किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करनी सीखी है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमें a और b को क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में ऐड करना है। फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करेंगे, पहले देखेंगे ऑर्डर सेम है दोनों का, 2 × 2, 2 × 2। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट में फर्स्ट एलिमेंट ऐड हो जाएगा, सेकंड में सेकंड, थर्ड में थर्ड और फोर्थ में फोर्थ ऐड कर दिया। तो a + b आ गया हमारे पास। सेकंड पार्ट ट्राई करेंगे खुद से, a - b। हमने क्या करना है, पहले b को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो या a - b कर दो। a कॉरस्पॉन्डिंग 2 - 1, 4 - 3, 3 - -2, 2 - 5, वहां से a - b आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, थर्ड 3a - c। तो पहले हमने क्या करना है, 3a - c। तो 3 एक स्केलर है, स्केलर से पूरी मैट्रिक्स को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6। ये आ गई वैल्यू। इसको इसमें से क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद माइनस कर दिया, तो हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स क्या आ गई, 8, 7, 6 और 2। अब उसके बाद आती है हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। क्या है हमारे पास, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। लेट a and b 2 matrices. First we check number of columns of A equal to number of rows of B. If we multiply A and B, सबसे पहले हमने चेक क्या करना है, यहाँ पर मान लीजिए ये A है और ये B है, हमारे पास B मैट्रिक्स है। इसका अगर हम ऑर्डर देखें, यहाँ पर हमारे पास क्या है, मान लीजिए m × n है और ये n × p की एक मैट्रिक्स है। यहाँ पर क्या चेक करना है हमें, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A
इक्वल होने चाहिए, पहली कंडीशन प्रोडक्ट की, दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई की पहली कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, दोनों इक्वल होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए मेरे पास मैट्रिक्स है 2 × 3 और यहाँ बी दिया हुआ है मान लीजिए 3 × 1, 3 × 1, तो यहाँ पर रोज कॉलम्स कितने हैं फर्स्ट मैट्रिक्स के 3 और यहाँ रोज कितनी है सेम, दोनों क्या हो गए सेम हो गए। तो हम इनके अगर प्रोडक्ट करेंगे मतलब ए बी जो मैट्रिक्स आएगी हमारे पास बनकर, जो ए बी मैट्रिक्स आएगी हमारे पास बनकर वो कितने ऑर्डर की होगी, 2 क्रॉस, मतलब हम चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर ठीक भी है या नहीं, 2 × 1 की हमारी मैट्रिक्स कैसे बनेगी, m × p की, उसमें 2 रोज और 1 कॉलम होगा। इससे हम चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर प्रोडक्ट में ठीक है या नहीं। ये तो था हमारा पहला स्टेप उसको देखने का कि मल्टीप्लाई कैसे। अब मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ये पहली मैट्रिक्स की क्या लेनी है रो, और दूसरी मैट्रिक्स जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका क्या लेना है हमने कॉलम। क्या है हमारे पास, रो मल्टीप्लाइड बाय कॉलम, रो ईच कॉलम, जितने कॉलम दूसरी मैट्रिक्स में है हमारे पास, पहली रो अगर हम रो फर्स्ट उठा रहे हैं तो रो वन की इस मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स में जितने भी मान लीजिए 2 कॉलम है हमारे पास, तो हर एक से क्या होगी मल्टीप्लाई होगी, एलिमेंट टू एलिमेंट और एडिशन होगा। तो जैसे अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर ले लें, जैसे हमारा पहला ही क्वेश्चन है, क्या ए हमारे पास क्या दी हुई है 2 4 3 2 और बी क्या दिया हुआ है हमारे पास 1 3 -2 एंड 5। इन दोनों की हमें प्रोडक्ट करनी है। प्रोडक्ट करने के लिए सबसे पहला रूल क्या है, 2 × 2 2 × 2, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए एंड नंबर ऑफ, मतलब जिस मैट्रिक्स को आप पहले लिख रहे हो उसकी क्या चेक करने हैं कॉलम, और जो दूसरी मैट्रिक्स है उसके क्या चेक करने हैं हमने रो चेक करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कितने ऑर्डर की है, कॉलम कितने हैं 2 हैं, और इसकी रोज कितनी है हमारे पास 2 हैं। ठीक है, तो हमारे पास टोटल, अब हम इसकी प्रोडक्ट कर सकते हैं और जो आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा 2 × 2 का ही आएगा। हमारा जो आंसर आएगा वो 2 × 2 का आएगा। बिल्कुल ध्यान से समझना है इसे। हमने क्या ली, ए ले लिया और बी ले लिया। अब इसकी हम प्रोडक्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट के लिए पहले क्या उठाओ, पहले जिसकी उठा रहे हैं रो 1, पहली रो उठाई, इसके दोनों कॉलम्स के साथ हमने क्या करनी है प्रोडक्ट करनी है। ध्यान से समझेंगे इसको। रो 1 का पहला एलिमेंट क्या है 2 की कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो क्या आ जाएगा 2 × 1 प्लस 2 × 1 प्लस 4 × -2। इसको अगर हम यहाँ पर ऐसे रखते हैं तो क्या करना है हमने यहाँ पर 2 × 1 प्लस 4 × -2, मतलब जितने एलिमेंट हैं, जैसे फर्स्ट की फर्स्ट से सेकंड की सेकंड से मल्टीप्लाई की, बीच में एडिशन का साइन आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, ये हो गई हमारी R1 की C1 से मल्टीप्लाई। अब नेक्स्ट, अब यहाँ पर इसको C1 को छुपा देते हैं यहाँ पर। अब रो 1 की हमें किससे करनी है 2 × 3 प्लस 4 × 5। जितने एलिमेंट आते जाएंगे उसमें प्लस लगाते जाएंगे हम। 2 × 3 प्लस 4 × 5, रो कॉलम, जितने कॉलम है पहले R1 उठाई, उसकी मल्टीप्लाई यहाँ से कर दी, तो हमारे पास क्या आ गया देखिए 2 × 1 प्लस 4 × -2। नेक्स्ट फर्स्ट ही रो ही इसी को ही लेके चलना, सारे कॉलम्स कवर करने हैं। 2 × 3 प्लस 4 × 5, ये हमारा नेक्स्ट कॉलम बन गया हमारे पास
आगे देखिए, अब दूसरी पहली रो के साथ हमारे दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई हो गई। अब दूसरे के साथ देखिए 3 मल्टीप्लाई रो 2 है, रो 2 की सबके साथ करनी है 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई -2, 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5। तो इस तरह से हमारे पास क्या बन गया, सोल्व कर लें इसे। 2 4 2 जा 8, 2 माइनस 8। नेक्स्ट इज 2 3 जा 6, 4 मल्टीप्लाई 5 20, 6 और 20 26। ऐसे ये दोनों एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे पास। तो -6 26 -1 और 19 क्या आ गया, आंसर आ गया हमारे पास। क्या करना है, रो 1 की हर एक कॉलम के साथ दूसरी मैट्रिक्स जिसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके हर एक कॉलम के साथ क्या करनी है, मल्टीप्लाई। क्या करना है, पहला एलिमेंट पहला प्लस दूसरा एलिमेंट सेकंड एलिमेंट की सेकंड एलिमेंट से, और बीच में एडिशन का साइन, प्लस का साइन आ जाएगा हमारे पास, ये सारा। ठीक है, इस तरह से प्रोडक्ट करनी है। तो इसका एक पार्ट मैंने कर दिया, एक आप कर लेना। कौन सा है जो 5th पार्ट है, बी ए। अब उल्टा करना है, बी और ए, पहले बी रखना है और फिर ए की वैल्यू रखनी है और उसकी प्रोडक्ट करनी है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इस तरह से आपके कम से कम 4 या 5 क्वेश्चंस हो जाते हैं एक्सरसाइज के। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।